Hello, student 8 of 8th class. Chapter number 21 is running now. First part also completed. Today we will start the second part. The topic is चेंज इन एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम। क्या चेंजेस हमको देखने को मिला है बच्चों? इनिशियली देखा जाए, द एम to implementation English education was the make the arrangement Indian workers for the company on low salaries। देखिए, जो इंग्लिश एजुकेशन का एम था, उसका जो अरेंजमेंट था, क्योंकि जो इंडियन वर्कर्स थे बच्चों, उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे, वे अपने धर्म को बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार कर रहे थे। और जो इंडियंस थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत कम जगह दी जा रही थी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। क्योंकि जितना भी वर्क होता था वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता था बच्चों। तो इंग्लिश लैंग्वेज उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पीपल स्टार्ट नोइंग अबाउट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। धीरे धीरे लोगों को क्या हो गया, उन्होंने वेस्टर्न सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने उसका क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया था। अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि इंडिया में केवल एक ही धर्म रहे। जो हमारे ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, वे सभी इनके खिलाफ थे। जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का और भी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। चार्ल्स वुड जो डिस्पैच 1854 में उन्होंने एक ऐसा इंडिया के लिए एजुकेशन सिस्टम लेके आए जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं हमको इनके इस एक्ट में देखने को मिला है। उन्होंने इंग्लिश और रीजनल दोनों ही भाषाओं को इनक्रेज करने का काम किया। जो इंडियन गवर्नमेंट्स थी, उनको एजुकेशन एडवाइज़र जो थे सर जॉन सार्जेंट, उन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया। ही प्रपोज एस्टेब्लिश द प्राइमरी एंड द हायर सेकेंडरी लेवल आल्सो मेड द वाइडर प्रोविजन। उन्होंने प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए बहुत ही अच्छा विज़न प्रस्तुत किया था। बच्चों के लिए जो एज 6 to 11th एज के आसपास थे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की उन्होंने व्यवस्था कर दी थी बच्चों। आइए देखते हैं आगे क्या रहा है इनका। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के ऊपर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। द गवर्नमेंट मनी लॉ रिस्ट्रिक्टेड न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर का बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया बना रखी थी। वन सच वाज द वर्नाकुलर प्रेस। इनमें से एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में आया था। दिस एक्ट ग्रांटेड द पावर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट द वर्च्यू ऑफ हिज पावर ही वाज द कैपिटल गेट द बॉन्ड पेपर साइंड विद एनी ऑफ द newspaper of Indian languages that will be not print material with the goes against the government। इस एक्ट के थ्रू जो पावर थी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दे दी गई थी, और उनसे एक बॉन्ड पेपर साइन कराया गया था जो न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाहते थे, और इस बात की गारंटी देते थे कि वो अपने न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी ऐसी खबर नहीं छापेंगे बच्चों जिससे कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, और इसने क्या किया, जो लिबर्टी थी लोकल लैंग्वेज की, उसको उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया, छीन लिया ये जो राइट्स था बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्यूट्स द प्रेनिंग ऑफ द लिबर्टी बिल। एल्बर्ट बिल के बारे में देखते हैं बच्चों, क्या चीज़ें थी। अकॉर्डिंग टू दिस बिल द प्रेजेंटेड द पीरियड ऑफ द लॉर्ड रिपन। ये जो बिल था बच्चों, लॉर्ड रिपन के समय प्रस्तुत किया गया था। ऑल द जजेस द इंस्पेक्टिव ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश। इसमें दोनों ही तरह के जज थे, भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही के इक्वल राइट्स थे।
अकॉर्डिंग टू दिस द इंडियन जस्टिस कैन बी पनिशमेंट। ठीक है, इसमें क्या था, इंडिया के जो जज थे वो भी किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति को पनिश कर सकते थे यदि वो गिल्टी पाए जाते हैं। बट द ब्रिटिशर्स प्रोटेस्ट द बिल वेरी स्ट्रांगली, और इस बिल को जो ब्रिटिशर्स जज थे उन्होंने बहुत स्ट्रांग तरीके से इसका विरोध किया था बच्चों। सम मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द प्रिंसी स्टेट ऑफ राजस्थान इन द ब्रिटिश पीरियड। आइए देखते हैं ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं बच्चों, इनको हम लोग बार समझ लेते हैं। बिफोर द फ्रीडम देयर वर द 19 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। आज़ादी से पहले राजस्थान के अंदर 19 प्रिंसली स्टेट्स थे बच्चों। अजमेर विच वाज द रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अजमेर में जो था शासन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स द फंक्शन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य था वो सारा का सारा ब्रिटिश रेजिडेंट्स के ऑब्जर्वेशन में चल रहा था। इवेंटली मैनी स्टेट्स स्टार्ट टू अडॉप्ट द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। इसके बाद क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बहुत सारे जो स्टेट थे उन्होंने ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया था। 1839 में जयपुर राजमाता वाज रिमूव हिज द पोजीशन, और राजमाता को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है गार्जियन के रूप से। देन द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल वाज द कॉन्स्टिट्यूट, और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की स्थापना की जाती है ब्रिटिश एजेंट के सुपरविजन में। ऑन दिस ओकेजन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना हो गई थी बच्चों। द ब्रिटिश एजेंट द थ्रस्ट बाय द सेपरेटेड द लॉ डिपार्टमेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश एजेंट थे उन लोगों ने क्या किया, इसके लिए दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की, जिससे कि इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकते हैं। अगर 1852 के आसपास ऐसा ही चल रहा था अरेंजमेंट बच्चों। जयपुर ड्यू द कोर्ट्स ऑफ अपील कोर्ट्स कंप्राइजिंग द 4 मेंबर्स वर एस्टेब्लिश। देखिए, अपील करने के लिए कोर्ट में 4 मेंबर्स की स्थापना की गई, इस्टेब्लिश की गई थी बच्चों। आउट ऑफ 2 जजेस वर द अपील हियरिंग, जिसमें 4 में से 2 जज होते थे आपकी अपील की सुनवाई करते थे। एंड 2 क्रिमिनल हियरिंग, और 2 क्या करते थे, क्रिमिनल केसेस थे उनको हैंडल किया करते थे। आफ्टर सम टाइम दिस लॉ काउंसिल वाज द डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके बाद क्या हुआ, ये जो कानून था बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट सेशन कोर्ट एंड सेकेंड स्पेशल कोर्ट्स में। दीज स्पेशल कोर्ट्स वाज द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट। ये जो स्पेशल कोर्ट बना बच्चों उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। आफ्टर 1858 द अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट राजा, देखिए 1858 के बाद जो सुप्रीमेसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, राजा महाराजा महाराणा महारावल ये जितने भी लोग थे, रूलर्स थे, उन सभी लोगों ने क्या किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। इन फैक्ट दीज रूलर्स वर द मेयरली सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश। अगर देखा जाए तो ये सब बिल्कुल दयनीय स्थिति में थे और ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के नौकर के तरह कार्य कर रहे थे। दीज रूलर्स वर नॉट फ्री इवन टू मेंटेन देयर रिलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर विश। इन राजाओं के पास इतनी भी शक्तियाँ नहीं थी कि वो अपने रिलेशन को और अच्छा कर सकें, ठीक है, और अपने नेबरिंग स्टेट से अच्छा संबंध बना सके। दे कुड कंपेल विजिट द फॉरेनर द कंट्रीज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटिश। वे तभी फॉरेन कंट्रीज का विजिट कर सकते थे जब उनको क्या किया जाता था, ब्रिटिश लोगों से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तभी वो लोग क्या करते थे, इसमें कर सकते थे। एज द रूलर ऑफ द अलवर स्टेट्स वाज द कंपेल्ड टू गेट द इंग्लैंड। और जो अलवर के रूलर थे उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने इंग्लैंड में इसका क्या किया, विरोध किया और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज की। दे हैड टू ऑब्टेन द परमिशन फॉर द मैरिज ऑफ अलायंसेस ऑल्सो। और वहाँ से उनको परमिशन मिला कि वो मैरिज के माध्यम से अलायंसेस बना सकते हैं। इफ़ अ माइनर सक्सीड टू द थ्रोन देन द गार्जियन काउंसिल व फॉर्म। यदि कोई माइनर है तो उसकी जगह गार्जियन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। थ्रू दिस पॉलिसी एंटायर कंट्रोल ऑफ द स्टेट अनएबली द वुड बिकम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो स्टेट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू द उदयपुर इन 1860। और इसी प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उदयपुर को अपने अंडर में कर लिया था।
आफ्टर जयपुर द ब्रिटिश लॉ वर द इम्प्लीमेंटेड इन उदयपुर। जयपुर के बाद यही जो कानून था उदयपुर में लागू किया। जोधपुर में, कोटा, बीकानेर, हर जगह पे इस कानून को लागू कर दिया गया था। इन बीकानेर द जुडिशियल सिस्टम वाज द इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पावर एसोलेशन प्रिंसिपल। देखिए बीकानेर के अंदर जुडिशियल पावर सिस्टम को लागू कर दिया गया था पावर इंसुलेशन सिस्टम के माध्यम से बच्चों। अगर हम लोग देखें इन 1922 मेन कोर्ट वाज द फाउंडेड द कन्फर्म ऑफ हाई कोर्ट इन बीकानेर। और इस प्रकार 1922 में जो जयपुर है वहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। Until 1930 ऑल द स्टेट्स ऑफ राजस्थान द जुडिशियल सिस्टम वाज द इम्प्लीमेंटेशन। 1930 तक सभी राजस्थान के जितने भी जुडिशियल स्टेट्स थे वो सभी उनके रूल्स को फॉलो कर रहे थे, जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट हुआ करता था बच्चों। इट वाज द डिक्लेयर दैट द एवरी वन वुड बी द ट्रीटेड एज द पर द आइज ऑफ लॉ। इसमें ये ट्रीट किया गया कि कानून की दृष्टि से क्या है, सभी व्यक्ति एक हैं। नो चेंज वर मेड द ग्राम पंचायत बाय ब्रिटिश। ग्राम पंचायत सिस्टम में अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं किया था बच्चों। बट द यूनिट परगना विच वाज द हायर टू ग्राम पंचायत। उन्होंने क्या किया, यूनिट परगना को ग्राम पंचायत से हायर कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट्स को मैं इनको कन्वर्ट कर दिया था बच्चों, और जो रूल था वो कलेक्टर के हाथों में कर दिया था। नाउ द कलेक्टर वाज द होल सोल ऑफ द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और कलेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज हुआ करता था। नाजिम हुआ करते थे, तहसीलदार हुआ करते, नायब तहसीलदार हुआ करते थे, ठीक, गिरदावर हुआ करते थे, पटवारी हुआ करते थे। इन सभी का कार्य जो था वो कलेक्टर के अंडर में होता था बच्चों। दे हैड टू कलेक्ट द लीवी एंड द सॉल्व द रिलेटेड इश्यू। इनके पास अधिकार था वो छोटे मोटे इश्यू को सॉल्व कर सकते थे। द वर्क ऑफ द लॉ बाय द मजिस्ट्रेट एंड द वर्क मेंटेन द पीस ऑफ द डन बाय द पुलिस। देखिए जो भी कानून का कार्य था वो मजिस्ट्रेट के माध्यम से, और शांति बहाली का कार्य जो था वो लोग पुलिस के माध्यम से किया करते थे। अगर हम राजस्थान की बात कर लें बच्चों तो यही सिस्टम वहाँ पर अपनाया जा रहा था। इंग्लिश एजुकेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम अजमेर। अगर आप देखें राजस्थान में तो इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई थी वो अजमेर से हुई थी। टू एजुकेट द प्रिंसेस मायो कॉलेज वाज स्टार्ट इन अजमेर। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो राजकुमार हुआ करते थे उनको एजुकेटेड करना शुरू कर दिया था। जो अजमेर के अंदर मायो कॉलेज है वहीं पर सबसे पहले इस शिक्षा की स्थापना की गई थी बच्चों, जिसमें कि लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सके। चलिए बच्चों, आज का आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया है, समाप्त हो गया है। कल इसके आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखिए और सभी का कार्य कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय बाय।